एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जिसमें हमने क्लास 10th का मैथ शुरू कर रखा था। आज उसी मुहिम में हम चैप्टर नंबर दूसरा करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर को करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होगी, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर दूसरा है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद। तो यानी कि पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा चीजें होती है। अब यहाँ पे देखो, पॉलिनोमियल्स के अंदर अपने पास दो चीजें होंगी। नंबर एक तो है हमारे पास वेरिएबल और दूसरा है हमारे पास कांस्टेंट। अब वेरिएबल का मतलब होता है चर और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। देखिए, चर यानी हमारे पास वो होते हैं जो इंग्लिश के ए से लेके जेड तक हम अल्फाबेट का यूज करते हैं और इनकी वैल्यू क्या चेंजेबल होती है। जैसे ही हम किसी एक अल्फाबेट की वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरे की ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, वैल्यू अपने पास चेंज होती रहती है। कांस्टेंट के अंदर क्या होता है, फिक्स होता है। अब अपन ने जब चैप्टर नंबर पहला किया था रियल नंबर्स, तो उसके अंदर हमने टाइप ऑफ नंबर्स पढ़े थे। तो हमारे पास जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं, जो टोटल नंबर होते हैं, उनको सबको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। या मैं सीधी सी बात कह दूं, आपके पास कॉम्प्लेक्स जो नंबर है, यानी कि हमने जितने भी नंबर पढ़े थे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर थे। कॉम्प्लेक्स के अंदर आगे क्या होता था, इनकी कैटेगरी डिवाइड होती थी, ये रियल है, इमेजिनरी है, या ओड है, इवन है, नेचुरल है, होल नंबर है, सारे इसमें आते थे। तो कांस्टेंट के अंदर क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जितनी भी अपने पास संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। और वेरिएबल इंग्लिश के अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे और इनकी वैल्यू क्या है, वेरिएबल यानी कि चेंजेबल है और ये नॉन चेंजेबल है। इन दोनों को मिलाकर अपने पास क्या है, पॉलिनोमियल्स बनते हैं। अब पॉलिनोमियल्स अपने पास कितने प्रकार के होते हैं, ये अपने पास बहुत प्रकार के होते हैं, पर अपने जो मेन है अपन यहाँ पे क्या है, तीन टाइप के पढ़ेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो इसके अंदर अपने को देखो, सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कौन सी कंडीशन होगी कि अपने को पता चलेगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो, हम पहले टाइप पढ़ते हैं, टाइप के बाद अपने को पता चलेगा भी ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले रहेगा अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल्स या पॉलिनोमियल। दूसरा रहता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और तीसरा रहता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब अपने को इन तीन पे ध्यान देना है। हमारे पास तीन प्रकार के पॉलिनोमियल्स आएंगे इसमें। एक तो होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब इन तीनों के अंदर क्या कंडीशन होती है, पहले तो ये देखो, लीनियर का मतलब होता है, अब देखो पॉलिनोमियल के अंदर अपने पास क्या होगा, जो वेरिएबल होता है, इस वेरिएबल की हमारे पास क्या होती है, पावर होती है। जिसे हम पावर भी बोल देते हैं और दूसरा नाम क्या है, इसे हम डिग्री भी बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं घात। इन जो वेरिएबल की जो पावर होगी, उस पावर के ऊपर क्या है, उस पावर बेस्ड हम चेक करेंगे भी ये पॉलिनोमियल है, वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो अब देखो, बिल्कुल आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। इस चीज को समझो कि अगर हमारे पास, पहली बात तो रहेगी पॉलिनोमियल्स कौन सा होता है, तो उसमें क्या होंगे, वेरिएबल होंगे और कांस्टेंट संख्याएं भी होंगी, या अकेला वेरिएबल भी हो सकता है। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर वो हमारे पास पॉलिनोमियल फ्रैक्शन की फॉर्म में है और बटे में अगर हमारे पास क्या आ रहा है, जो डिनोमिनेटर था हमारा नीचे, अगर उसके अंदर क्या आ रहा है, कोई वेरिएबल आ रहा है, तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। पॉलिनोमियल के अंदर ये ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगी, कोई भी पॉलिनोमियल होगा,
तो उसके डिवाइड के अंदर हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, यानी कि अल्फ़ाबेट का कोई भी अक्षर यूज उसमें नीचे की तरफ नहीं होगा डिनोमिनेटर में, जहां ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है उसमें नहीं होगा। एक नंबर बात तो एक ही अपने को ध्यान रखनी है। अगर नीचे कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है तो इसका मतलब समझो आप वो पॉलिनोमियल नहीं है। भी सिंपल करने के बाद अगर देखो ऐसे आने को तो क्वेश्चन में आ सकता है, पर अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करें जब सिंपल फॉर्म में लेके आए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब अपने को देखना है कि बटे के अंदर नीचे कोई डिनोमिनेटर में कोई अल्फ़ाबेट है या नहीं है। अगर बच रहा है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर नहीं बच रहा है तो वो पॉलिनोमियल है। अब दूसरी बात क्या आती है भाई, इस जो वेरिएबल की जो डिग्री होगी, पावर होगी हमारे पास, उस पावर के बेस पे हम चेक कर सकते हैं कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अब देखो बिल्कुल ही आसान है, अपने को ध्यान रखना है अगर पावर 1 है, अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अपने को बस इन तीन पावर के ऊपर ही ध्यान देना है। अगर किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 आएगी तो हम उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 2 आ रही है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर 3 आ रही है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। उन्हें हम इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या है, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है एक मानक रूप। अब मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे मैं आपको बोल दूं भी पंखा। अब हमें पता है भी पंखा क्या है, वो यंत्र है जो अपने पास हवा देने का काम करता है। अब क्या होगा, पंखे के अंदर क्या कूलर भी आता है, टेबल फैन भी आता है। तो अब ये क्या हो रहा है, आगे हमने इनकी कैटेगरी डिवाइड कर दी, पर स्टैंडर्ड क्या है तो वो पंखा ही, वो हवा देने का ही तो काम कर रहा है। चाहे कूलर हो, चाहे टेबल फैन हो, चाहे अपने पास छत का पंखा हो, तीनों का काम क्या है, हवा देने का ही। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पंखा। इसी तरीके से क्या होगी, हमारे पास इन तीनों इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, उनसे हम कंपेयर करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाए भी ये आपके पास पॉलिनोमियल कौन सा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो अब यहाँ पे देखो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास ax प्लस बी बराबर c लिख दो या 0 लिख दो, ax प्लस बी बराबर 0। यहाँ पे जो a है हमारे पास कोई ना कोई क्या है, अचर संख्या है, हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। और ये जो x है वो क्या है, वेरिएबल है, और b क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे ये 0 के इक्वल रखेंगे ताकि हमें पता चल जाए लेफ्ट और राइट इक्वल है या नहीं, सोल्व करें तब अपने को वैल्यू निकालने में इजी रहता है। तो यहाँ पे देखो जो a और b ये दोनों तो क्या रहेंगे अपने पास, कांस्टेंट नंबर रहेंगे, और जो x होता है वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे x की जगह y का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, u का, t का, कुछ भी कर सकते हैं भी। अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म से यही तो समझना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती है जो यहाँ होगा दूसरे नंबर पे वो हमारा वेरिएबल होगा, वेरिएबल के आगे जो होगी वो कांस्टेंट होगी, और दूसरी ये लास्ट संख्या कांस्टेंट होगी। अब इसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं, यानी x का गुणा। x के गुणा में क्या है, x के गुणा में a है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, a हो गया। यानी कि हम इसे इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक यहाँ पे क्या है, a है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, लीनियर इक्वेशन की। अब दूसरी है क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैक्सिमम पावर देखो यहाँ पे कितनी है, 2 है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 थी तो 1 पावर होगी तो हम उसे बोलेंगे लीनियर। कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब उसकी पावर कितनी है, 1 है। क्वाड्रेटिक में अब जैसे x की पावर 2 आ गई तो मैक्सिमम पावर 2 है, उससे कम कितनी भी हो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ही जो बेस्ड हमारे पास क्या है उसकी पावर है। अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर जितनी ज़्यादा होगी उसका नाम भी चेंज होता जाएगा। जैसे 2 पावर है, 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, उसके बाद वो कम होती जाएगी, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। अब यहाँ पे देखिए इनको हम क्या बोलते हैं, ये x x ये दोनों तो क्या है हमारे पास वेरिएबल है,
और ए बी सी ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है। और इन्हें हम कैसे पढ़ते हैं, अगर अपने से पूछे बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है। यानी अपने को ये ध्यान में रखना है कि वो बोल रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, गुणा में क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के गुणा में क्या है, बी है। ये एक्स के है और ये एक्स, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, इसके ध्यान रखेंगे, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स या एक्स स्क्वायर, जो इसके आगे होते हैं। अब दूसरी बात ध्यान क्या रखनी है, अपने पास जो इनके आंसर आएंगे जब हम इनको सोल्व करेंगे, भी कितने आंसर आ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। लीनियर इक्वेशन पावर 1 है तो उसका एक ही सोल्यूशन होगा, एक ही उत्तर आएगा। अगर क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो कितने उत्तर आएंगे, 2 उत्तर आएंगे। अब तीसरी है क्यूबिक, देखो नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिक यानी कि 3। अब क्यूबिक के अंदर क्या होता है, त्रिघाती है हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब क्यूबिक में क्या होता है, पावर हमारे पास डिक्रीज होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। भी एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स फिर हमारे पास खत्म इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है, ये अपने पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, त्रिघाती हम जिससे समीकरण बोलते हैं। अब इसमें ध्यान रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, c, और d हमारे पास कांस्टेंट है। यानी कि वो अपने से ये पूछ सकता है भी 1 मार्क्स के अंदर भी अपने को ये इक्वेशन दे दे, समीकरण दे दे, और आपसे पूछे भी एक्स क्यूब का गुणा क्या है, तो आप देख लेंगे एक्स क्यूब के गुणा में क्या है, ए है, यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो उसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, जो पोलिनोमियल से 3 प्रकार के, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, तो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इन समीकरण से क्या फायदा है हमें, ये देखिएगा, अगर लीनियर है यानी कि मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर, तो हमारे पास जो इसके उत्तर आएगा, उत्तर का मतलब होता है जीरोज, जीरोज यानी कि एक्स की वैल्यू। अब जो भी हम पोलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर जो वेरिएबल हमारा चल रहा है, उस वेरिएबल की वैल्यू अगर जो भी आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, या मूल बोलते हैं। यहाँ पे x की जगह मैं एक ऐसी वैल्यू रखूं जिससे लेफ्ट और राइट दोनों मेरे क्या इक्वल हो जाए, यानी कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, मैक्सिमम पावर 2 है, तो मेरे पास ये x की वेरिएबल जो है, x वेरिएबल, इसकी 2 वैल्यू आएगी और दोनों की दोनों ही इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं दोनों की वैल्यू बारी बारी इस इक्वेशन में रख के चेक करूंगा x की जगह, तो मेरा लेफ्ट और राइट दोनों क्या इक्वल आएंगे। और क्यूबिक में क्या आता है, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने आते हैं, लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में 3। अब ये तीनों वैल्यू अगर मैं इसमें बारी बारी रखूंगा, तीनों डिफरेंट होंगे, पर तीनों को मैं इसमें बारी बारी रखूंगा, पर हर बार सोल्यूशन मेरे को क्या एक जैसा ही मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, 3 प्रकार के पोलिनोमियल्स है। अपने को ध्यान रखना है, लीनियर के अंदर मैक्सिमम पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होती है, और क्यूबिक में मैक्सिमम पावर हमारे पास 3 होती है। अब हमारे पास क्या है, आगे जो चैप्टर रहेगा हमारा, उसमें क्या होगा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगी, यानी पोलिनोमियल्स मिलेंगे, उन्हें हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद हमें क्या करना है, इनके जो जीरोस है यानी कि मूल है या शून्यक है वो निकालने हैं। तो उसके ऊपर देखो थोड़ा सा और देखते हैं हम आगे। आगे देखो, जो हमारे पास मेन है, जो हमारा चैप्टर भी जिस पे बेस्ड है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि द्विघाती समीकरण।
इसमें अपने को सबसे पहले तो ध्यान रखना है, याद रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब यहाँ पे देखो, जो एक ये एक्स वेरिएबल है और एक ये एक्स वेरिएबल है, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो हमारे पास क्या होता है, दो आंसर आएंगे, मैक्सिमम पावर 2 है, तो दो आंसर आएंगे जिन्हें हम बोलते हैं जीरोस या मूल, या हम उसे बोलते हैं शून्य। वो जीरोस जब हम इसमें रखेंगे, एक बार मैं क्या करता हूँ, एक्स में एक उत्तर रख लेता हूँ, तब मेरी इक्वेशन लेफ्ट और राइट दोनों क्या इक्वल हो जाएंगे। फिर मैं दूसरी वैल्यू रखूंगा, चाहे दोनों डिफरेंट है, फिर भी दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या दोनों तरफ से सेटिस्फाई होगी, इक्वल रहेगी दोनों तरफ, वो होते जीरो। अब क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर दो चीजें और रहती है। एक तो देखिए जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ बी, और ये कांस्टेंट। तो इसमें क्या होगा, एक तो हमारे पास ये कोफिशिएंट, दूसरा हमारे पास जीरोस, यानी कि एक तो क्या आ रहा है हमारे पास कोफिशिएंट होंगे, या यहाँ पे एक्स वेरिएबल आ रहा है तो एक्स के, वाई आ रहा है तो वाई के, और दूसरा हमारे पास क्या होंगे, जीरोस होंगे। जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे आएंगे, आंसर आएगा। तो इन दोनों का हमें रिलेशन बताना है। तो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले तो क्या होगा, जैसे ही हम इसके क्या करते हैं, जीरोस निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरो, यानी शून्यकों का जो योगफल होता है हमारे पास माइनस बी बाई ए, और दूसरा रहता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो रहता है हमारे पास सी बाई ए। ये हमारे पास क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दियर जीरोस। जो हमारे पास इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल होता है, उसके जो हम कोफिशिएंट निकाले और जीरोस निकाले, जब हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये रिलेशन बनता है द सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब है, जैसे ही मैंने इक्वेशन को सोल्व किया, मान लेते हैं मेरे दो उत्तर आए, जैसे ही इस वेरिएबल को मैं सोल्व करता हूँ इक्वेशन के अंदर एक्स को, तो मेरे पास दो आ गए, मान लेते हैं एक अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया। भी क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू लेके आएगा, एक मान लेते हैं अल्फा आ गई, एक बीटा आ गई। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करता हूं तो वो मेरा किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए। यहां पे देखिए बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन अपने पास क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। यहां पे इस बात का ध्यान रखना है, जो बी है मेरा किसके आगे होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस अपने पास रहेगा फॉर्मूले में, और बटे में क्या आ जाएगा, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और दूसरा देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए, अपने पास कांस्टेंट नंबर अपॉन में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हो इस तरीके से, बी माइनस फॉर्मूले में है। अब बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां पे लिख लो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है, जो सी होगा वो कांस्टेंट होगा, ए हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। भाई ये अपने को ध्यान रखना है, जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, ये जीरोस है और ये अपने पास कोफिशिएंट है इसके। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सी बाई ए, यानी इस इक्वेशन जो भी हमें दी होगी उस दोनों के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हम क्या है उनका कंपेयर करेंगे, अगर हमारा लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारे जो आंसर है, हमने जो जीरोस निकाले हैं वो हमारे क्या सही है। अदरवाइज ये इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब हमारे जो जीरोस है वो क्या गलत। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जो जो मैंने आपको बताया था, लीनियर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक,
मेन अपने को इनके नाम याद करने हैं और अपने को ये ध्यान रखना है जितनी मैक्सिमम पावर होगी वो उतना क्या होगा उसका नाम होगा। अगर पावर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। और उसके बाद अपने से वो किसी भी पोलिनोमियल के क्या नंबर ऑफ जीरोस पूछ सकता है, तो उसमें अपने को ध्यान रखना है नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं किसी भी इक्वेशन या पोलिनोमियल के, जो मैक्सिमम उसकी पावर होगी, जितनी पावर होगी उतने ही उसके क्या है नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।